नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। एमपी तक के दर्शकों का स्वागत है। आज हम खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेला मैदान पर, सभा स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातों को देकर गए पूरे मध्य प्रदेश के लिए। हमारे साथ हैं भाजपा के कई कार्यकर्ता और नेतागण। किस तरीके से आप देखते हैं आज की सभा को, क्या नई सौगात देके गए प्रधानमंत्री मोदी? मैं डॉक्टर व्यंजना मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आज मोदी जी बहुत सौगातें दे गए हुए हैं, पूरे प्रदेश को दिए हैं उन्होंने, और हमारे ग्वालियर के लिए तो सबसे ज़्यादा दी हुई हैं। और मैं तो मोदी जी के लिए यही कहती हूँ, भगवान हर साल हमेशा मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए आएँ, क्योंकि महिलाओं का इतना ध्यान रखते हैं। इतना तो कोई भी ध्यान नहीं रखा, कांग्रेस ने तो आज तक नहीं महिलाओं के लिए कुछ किया जितना कि हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको बहुत ही दीर्घायु करे, जिससे कि हम महिलाओं की वो सुने। जैसे 33% किया, जो कि हम लोग है ना सांसद में जाने वाले हैं, और 33% जब महिलाएं बैठेंगी उस समय सब देखने वाले कि सांसद देखी जाएगी कि देखो संसद कैसी लगती है। हमेशा मोदी जी जैसा ही प्रधानमंत्री दे, ये कहना है। किस तरीके से देखते हैं आज ग्वालियर में जो सभा हुई तो उसमें कुछ नई सौगात देकर गए? बिल्कुल, आप देख लीजिए, जब मोदी जी ने बटन दबाया था तो कितनी सौगातें हम तो देखते जा रहे थे, एक के बाद पर्दे हटते जा रहे थे। आज यहाँ का सड़क निर्माण, आज यहाँ का जो ग्वालियर आगरा राजमार्ग है, आप देख रहे थे कितनी परेशानियों का हमें सामना होता था। आज उसको भी उन्होंने 4 लेन करने का हमें वादा किया है। तो मोदी है तो मुमकिन है, आप देख ही रहे हैं, इतनी सौगातें हमको देखेंगे। साथ ही हमसे वचन भी लेकर गए हैं कि उनको वोट देके हमें पुनः संसद में पहुँचाना, डबल इंजन की सरकार पुनः लानी है। तो लाडली बहनें जो 181 बहनें जो जाएंगी, 33% बहनें, उन्होंने पूरा मन क्रम वचन से भाई साहब को वादा, अपने मोदी जी को जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, उनको आज वादा किया है कि हम भी, जब आप हमारा ध्यान रख रहे हो अपनी लाडली बहनों का, तो हमारा भी दायित्व बनता है आपको प्रदेश ही नहीं राष्ट्र में भी हम आपको बिठाएं। कहीं ना कहीं 33% की बात चल रही है, तो ये 33% 2028 से शुरू होगा कहीं नहीं, तो इस बार भी कुछ ग्वालियर में टिकट मिलेगी, आशा है आपको? हाँ, पूरी आशा है हमें। यहाँ महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात रखी है महिला बंधन अधिनियम के तहत, तो हमें बहुत हम सादर आभार व्यक्त करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कि उन्होंने, कहते भी हैं हमारे पूरा संस्कृति में कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देव विराजते हैं, और जहाँ देवता विराजते हैं वहाँ तो सदैव प्रसन्नता, खुशहाली और सदैव विकास ही होते हैं। तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को, सभी महिला मोर्चा, सभी मातृशक्ति की ओर से बहुत सादर आभार व्यक्त करती हूँ। क्या देखते हैं ग्वालियर में कौन सी सीट से मिल सकती है महिला सीट? हमारे लिए महिलाओं टिकट की तो बात ही मत करो। अभी तो महिलाएं 33% आरक्षण में प्रफुल्लित हैं, क्योंकि 33% आरक्षण में हम अभी या आने वाले समय महिला शक्ति सशक्त होने वाली है। आप 3 सीटों की बात करते हैं, हम तो हर जगह ही हैं। 3 सीट की बात क्या है, हमारे बिना तो मोदी जी, हमारे बिना तो कोई भी सीट मुश्किल ही नामुमकिन है। जैसे कि आपने देखा हो, सीएम साहब ने लाडली बहना से लेके आज घर से लेके हमें स्ट्रॉन्ग कहाँ तक कर दिया, पीएम मोदी ने संसद तक, तो इसका धन्यवाद तो हम बहनों को बनता ही है। आज घर की 1000 रुपये से लेके संसद तक का जो हमारा ध्यान रखा है भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, इसलिए हम बहनों का भी कर्तव्य बनता है कि हमें सीएम साहब को भी, हमारे मुख्यमंत्री MP में भी सरकार बनानी है और केंद्र में भी सरकार बनानी है, और भारी मतों से बनने वाली भी है। MP में भी बनाना है, केंद्र में भी बनाना है। आप किस ढंग से देखते हैं आज पूरी सभा को? आज जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे PM आए हैं, और इतनी भारी संख्या में महिला और पुरुष दोनों बहुत संख्या में आए हैं, जिससे दिखता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से है ना, ये हमारी BJP की सरकार आने वाली है, और केंद्र में भी ये सरकार आने वाली है। किस तरीके से आज की जो सभा है, कहीं ना कहीं 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, ये गेम चेंजर ये भी साबित होगी आज की सभा? बिल्कुल गेम चेंज तो हम BJP की सरकार, आज क्या पूरा आप इतिहास उठा के लीजिए कि गेम चेंज करने के लिए तो मोदी सरकार पहले से ही बैठी है। आखिरी जो गेम चेंज होता है वो ऐसे ही होता है, जैसे महिला आरक्षण को लेके देख लिए और सब चीज़ों को देख लिए, तो गेम चेंजर तो है ही। आप कहीं ना कहीं भाजपा की बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्षद भी रही हैं, किस तरीके से पूरे देखती हैं जो लोग आए, भीड़ आई, किस तरीके से उनमें कितना उल्लास, और क्या ये इस सभा का असर रहेगा आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में ये जो आज भीड़ आई है, ये ज़बरदस्ती लाई हुई नहीं है, ये स्वेच्छा से आए हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आया है वो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं ना कहीं प्रभावित है, इसलिए वो यहाँ पर आए अपने मोदी जी का धन्यवाद देने, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने यहाँ पर लोग आए, और वो लाए नहीं गए थे, स्वेच्छा से आए और खुशी आए। और आपने देखा कितना सभी में उल्लास था कि वो मोदी जी का किस तरह से उनका स्वागत कर रहे थे।
कहीं ना कहीं जो भीड़ आई है वो लाई नहीं गई थी, स्वेच्छा से आए हैं। किस तरीके का ये बहनें बड़ी उत्साहित हैं, भैया कितने उत्साहित हैं? देखिए बहनों को निश्चित रूप से उत्साह होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने 33% आरक्षण देके पहली बार किसी सभा को संबोधित किया है। और मैंने कटआउट और बैनर भी लगाए हैं कि इस लोकतंत्र में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, निश्चित रूप से इनकी संख्या 4 गुनी होना चाहिए। आज जैसा कि मेला मैदान में ये कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले माननीय मोदी जी के 2 कार्यक्रम और हुए थे। दोनों कार्यक्रमों के मैं इंचार्ज था और मैंने लगातार यहाँ ऐसा देखा कि आज पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो जन सैलाब उमड़ा है। निश्चित रूप से ये सिद्ध हो गया है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें भाजपा भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी। ग्वालियर की 6 सीटों में से कितनी सीट आ रही है? ग्वालियर की 6 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी। इतना प्रभाव पड़ेगा? पिछली बार एक आई थी। नहीं, इस बार मोदी जी ने जो सभा ली है और जो उद्बोधन हुआ है, उनका ऐतिहासिक उद्बोधन रहा है और इससे निश्चित रूप से 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। ये मैं निश्चित रूप से आज वादा कर रहा हूँ। बहनों ने अगर टिकट आप लोगों से ले लिए 33% शुरुआत हो गई, तो क्या होगा? हम बहनों का समर्थन करते हैं। मान लो हमारी भारतीय जनता पार्टी बहनों को देती है, हम बहनों के साथ हैं, और भाइयों को देती है तो भाइयों के साथ हैं। तो इसलिए हम बहनों के विपरीत नहीं है। यदि टिकट बहनों को मिलता है तो हम बहनों के पक्ष में हैं। और आज बहनों में जितना जन सैलाब उमड़ा, निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि इस लोकतंत्र के मंदिर में जो 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है वो बिल्कुल सार्थक रहा है। और ऐसी सभा मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ थे आज। ऐसी सभा ग्वालियर में इन्होंने जीवन में नहीं देखी है। भाजपा के कार्यकर्ता थे। हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह तोमर के सपुत्र रामू भैया। आज की सभा को किस तरीके से देखते हैं? पूरा आज की सभा को अगर हम देखें तो हम इस बात से गर्व से कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी देश के लिए तो समर्पित हैं ही, विकास करने को लेके आज ग्वालियर में आए। और ग्वालियर में बहुप्रतीक्षित जो हमारी योजना थी कि रेल ग्वालियर से श्योपुर रेल से जुड़े, आज नहीं कोरोना के समय बंद हो गई थी जो चालू। नहीं, माननीय मोदी जी ने हमारा जो ग्वालियर है श्योपुर, पहले हम नैरो गेज ट्रेन से जाया करते थे और हमारे पूर्वजों ने उसी ट्रेन से यात्रा की है। हम सबका सपना था कि ग्वालियर श्योपुर ट्रेन ब्रॉडगेज हो। और मेरे पिता जब 2009 में चुनाव लड़े, उनका संकल्प पत्र में था कि हम ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉडगेज में बदलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेला ग्राउंड से इस योजना का शुभारंभ उस समय किया था और आज उन्होंने लोकार्पण किया है। आज ग्वालियर से सुमौली तक ट्रेन गई, आने वाले समय में श्योपुर तक ट्रेन जाएगी। इस बात का परिचय है कि मोदी जी विकास के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। 25 तारीख को मोदी जी भोपाल में गए थे। उसके बाद जो कि आज सभी में आप भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है कि सूची कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, तो कब आ रही? आपको तो बिल्कुल पता होगा कोर में। सूची देखिए, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है, तो मुझे लगता है इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि हर सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर सीट को हम जीतें, अच्छे उम्मीदवार वहाँ दें, इसके लिए पार्टी मेहनत कर रही है। जैसे ही सूची पूरी हो जाएगी आप सबके सामने सूची आ जाएगी। आपका भी नाम जिस तरीके से ग्वालियर में काफ़ी चल रहा था, अब पिता को टिकट मिल गया है, तो अब कितनी उम्मीद है अभी भी? देखिए, मैं उम्मीद नहीं पालता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी, जो निर्धारित करेगी, उसमें हमको काम करना है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी की हर सीट को जिताने के लिए हम सब प्रयास करेंगे और हम पूरी कमर कस के तैयार हैं। ग्वालियर संभाग से इस बार सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रयास करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं ना कहीं दिमनी का आंकड़ा सबसे बड़ा होगा जीत का। हम तो ये कहेंगे 34 की 34 सीटें रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। बिल्कुल 34 की 34, दिमनी नहीं 34 की 34 सीटें रिकॉर्ड तोड़ मतों से ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा जीतेगी। ये रामू तोमर का कहना था। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।